अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान नयाब चौधरी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे हालिया दिनों में होने वाले अहम वाकयात पर। हमारे साथ मौजूद हैं तजिया नगार जनाब राजा मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी राजा साहब, आज आपसे मेरे मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं। मियां नवाज शरीफ को बीमारी के बावजूद अपनी फैमिली के साथ चाय पीने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत? प्लेन क्रैश होने के बाद इमरान खान साहब कराची जाने के बजाय नथिया गली क्यों चले गए? कोरोना और लॉकडाउन के बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नायाब। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक तो आपने कहा कि मियां साहब अपनी फैमिली के साथ, दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान में तो इस तरह का इस पे शोर बरपा हुआ है कि जैसे वो कोई रंगरलियां मना रहे हैं, रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है। और दूसरी आपने बात इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब को कराची जाने के बजाय नथिया गली क्यों चले गए प्लेन क्रैश के बाद। बात ये है कि सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब से बात स्टार्ट करूंगा कि हमारे वजीर आजम साहब हैं, क्या करते नथिया गली? अगर वो चले गए हैं तो ऐसा क्या हो गया? मतलब वो कराची जाके क्या करते जो कि अब नहीं हुआ और उनकी कराची जाने से हो जाना था? ये बड़ी नॉनसेंस सी बात है। इस तरह के हालात में, या तो देखे ना, इस तरह के हालात में इस तरह के बेबहा हालात पहले हो चुके हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई, अल्लाह माफ करे, क्राइसिस से निपटता ही रहता है, पाकिस्तान गुजरता ही रहता है। बात यह है कि इस तरह के हजारा क्राइसिस पाकिस्तान से गुजरे हैं। क्या पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो क्या मतलब आउट ऑफ कंट्री दौरे में या अपनी मसरूफियात उन्होंने जारी नहीं रखी? क्या उन्होंने वहां पे हर चीज जो है वो रोक दी? मतलब क्या करते कराची जाके? जो कि या तो ये है ना कि कराची में जाना उनका बहुत जरूरी था। कराची जाने से वो मसला हल नहीं हुआ जो उनका कराची जाने से मसला हल हो जाना था। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अगर 4 दिन के लिए नथिया गली चले गए हैं तो ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है, इस तरह के हालात होते हैं। फ्रस्ट्रेशन होती है वजीर आला पे, वजीर आजम पे, या जो अहम ओहदों पे हुक्मरान होते हैं, काफी फ्रस्ट्रेशन होती है। उसको किसी तरीके से भी वो रिजोल्व करते हैं। इसमें मैं समझता हूं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा हम चलते हैं दूसरी बात की तरफ। देखिए ना, मतलब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में ये एक मेजोरिटी का फुकदान है। ये बातें थी सारी अपोजिशन की तरफ से, जिनका जवाब अभी मैंने दिया है। और दूसरी बातें गवर्नमेंट की तरफ से हैं जो कि मियां साहब के अगेंस्ट लोग कर रहे हैं कि जी मियां साहब खाना खाने क्यों चले गए? जैसे आपने कहा कि जी वो तो माशाल्लाह ठीक ठाक है। फवाद चौधरी ने भी काफी शोर मचाया हुआ है, मुख्तलिफ वजीरों ने। और मतलब देखिए, ये कोई बात नहीं है। किस बात पे आप शोर मचा रहे हैं कि जब मियां साहब को इन्होंने बाहर भेजना था तो उस वक्त तो मियां साहब की बीमारी की सारी तफसील गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। अगर कोई आम तजिया निगार या आम कोई एंकर ये कह रहा है कि मियां साहब पहले से बेहतर है इस तरह, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी 4 गुना ज्यादा पहले से बीमार है, बहुत बीमार है, खतरे से खाली नहीं है, खुदा ना खास्ता को ये हो जाता है, वो हो जाता है। इस तरह की बातें हो रही थी। तो देखें नायाब, तो इन छोटी छोटी बातों पे कल मियां साहब जो है वो इसाकदार और मुख्तलिफ उनके जो अजीजों कारक और दोस्तों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा शोर बरपा हुआ। मतलब ये बातें अब हमारी अपोजिशन और गवर्नमेंट लोगों को इस तरह की बातें डिस्कस करेगी, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी। खुदा ना खास्ता आप क्या बीमारी को ये समझते हैं कि जब बंदा वेंटिलेटर पे हो या आईसीयू में हो तभी बंदा बीमार है? भाई वो इस तरह के हालात में तो पहले भी नहीं थे। पहले जब मियां साहब लंदन में पहुंचे हैं तो उस वक्त भी आप कहते हैं कि जी वो बड़े सीढ़ियां दौड़ के चढ़ रहे हैं और सीढ़ियां दौड़ के उतर रहे हैं। जब दोबारा 2-3 महीने पहले वो कहीं पे बैठे खाना खा रहे होते हैं तो आप कहते हैं जी वो फज्जी के पाए खा रहे हैं और मतलब इस तरह की बातें, फजूल बातें हैं ये। इन बातों का सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि कोई भी बाल आप जाया ना जाने दें, सिंगल दुखी आप बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन बातों से कुछ लेना देना नहीं होता। इवन कि जो लोग ये कर रहे होते हैं उनको भी पता होता है कि ये गैर जरूरी बातें हैं, ये गैर जरूरी इकदाम है जो सिर्फ आवाम को आरे लगाए रखते हैं। जो काम की बातें हैं उन पे तो उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा डिस्कस ही ना हो, आवाम को खामखा एक आरे लगा देते हैं। अदरवाइज इन बातों में कुछ ना इनमें कुछ वो क्या कहते हैं कि लेना देना कुछ नहीं होता। राजा साहब, कोरोना और लॉकडाउन के बारे में आपकी क्या राय है? बात ये है कि लॉकडाउन ये पाकिस्तान में एक्सपेंड तब हुआ जब इनको लॉकडाउन करना चाहिए था, इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। खान साहब लॉकडाउन के हक में नहीं थे। बाद में अपोजिशन की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन पे थोड़ा प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से इनको लॉकडाउन करना पड़ा। और पैसे बचाने के लिए, फंड बचाने के लिए इन्होंने लॉकडाउन जो है वो दोबारा ओपन कर दिया है। लॉकडाउन के नो डाउट के बहुत नुकसानात हैं।
असद उमर कल आके नई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि जी एक नई SOP वो उसके तहत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एहतियात करनी है, फलाना फलाना। भाई ये सारे सब लोगों को पता है और आपको भी पता है कि हमारी अवाम कितना SOP का ख्याल रखेगी। एक बंदा भूख से मर रहा है, लोग अपनी इज्जतें बेचने के लिए बाहर निकल आए हैं, इज्जतों के सौदे हो रहे हैं और आप उनको आदाब सिखाने की बात कर रहे हैं। आप उनको बता रहे हैं कि मास्क लगाना है, ग्लव्स लगाने हैं, ये लगाना है, वो लगाना है। जिन्होंने पूरा दिन जो है वो ईंटें पकड़नी है, मजदूरियां करनी है, वो ग्लव्स लगाएंगे। बात ये है कि अभी तक अवाम पे आपने जो बड़े बड़े वादे किए हैं उनमें से खर्चा क्या है? बेसिकली ये वो पैसे बचाने के लिए इन्होंने लॉकडाउन जो है वो दोबारा खोल दिया है। लेकिन ये है कि नायाब इनको लॉकडाउन जो है वो दोबारा करना पड़ेगा उसकी क्योंकि ये तो अभी अंदर खाने बातें हो रही हैं कि हमने तो कहा था कि जून जुलाई में ये रेशो बढ़ जाएगी। डेफिनेटली बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है और पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में ये मेरे ख्याल में 10-12 दिनों में जो पहले वाली तादाद है वो डबल हो चुकी है। तो इसमें कोई SOP का ख्याल नहीं रखा जाएगा। और दूसरे ये है कि बहुत अच्छी बात है अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो कम से कम ज्यादा नहीं तो जो बेसिक नीड्स हैं वो तो आप लोगों तक पहुंचाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ ये SOP ना बनाएं, ये इनके लिए कुछ ऐसे हालात पैदा करें कि जो लोग खुदा न खास्ता भूखे मर रहे हैं, सिर्फ लॉकडाउन खोलने से कारोबार नहीं चल पाएंगे। बिजनेसमैन जो है वो अभी तो एक दफा अपना पैसा जो है वो समेट के बैठ गया है और मजदूर कहाँ पे जाके मजदूरी करेगा और लेबर कहाँ जाके जॉब करेगी? ये मतलब समझने की बातें है ना। ये नहीं है कि लॉकडाउन खुला तो सारे रोजगार ही एकदम खुल गए हैं। मैं समझता हूं कि 60% लोग अभी तक बेरोजगार हैं लॉकडाउन की नजर में। और यार दूसरी बात देखें, इस गवर्नमेंट पे छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप जो है ना अंदर से काफी बन रहे हैं, काफी इदारों में प्रेशर डेवलप हो रहा है जो बाद में ये अब कोरोना का थोड़ा सा मसला हल होने के बाद इस हुकूमत से मैं समझता हूं कि ये चीजें कवर नहीं होंगी। अभी देखें पंजाब गवर्नमेंट ने 3 अरब पंजाब पुलिस के फंड में से काटे हैं और ये किसी टाइम भी पंजाब पुलिस जो है वो एहतजाज कर सकती है। मतलब बात करने का मकसद ये है कि आपने जो फंड रखे हैं, जो इस काम के लिए जो रकम मुख्तस की गई है, तो भाई वो क्यों नहीं इस्तेमाल करें? तो खैर ये आगे जो है मैं आपको कह रहा हूँ कि हालात काफी नागुज़ीर होने जा रहे हैं। तो अल्लाह बेहतर करे, हमें अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह अच्छा करे। तो ये सियासतदान जो है वो मैं समझता हूँ कि इनको बहुत सीरियस होने की जरूरत है, ना कि ये गैर जरूरी बातें और गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह की बातों में अपना टाइम ना जाया करें और अपना डिलीवर करें। जी नया जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन हमारी वीडियो को देखने के लिए। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और नाजरीन हमारी कोशिश होती है कि हमारा तज्जिया और हमारा तबसरा गैर जानिबदार है। हमारी वीडियोस देखते रहें और अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। थैंक यू सो मच। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। इन्हीं अल्फाज के साथ नायाब चौधरी और राजा मुश्ताक को इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।